गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रा के विभिन्न रूप पढ़ाऊंगी, यानी रा के विभिन्न रूप। आप लोगों ने सबसे बड़ा मूर्ख पाठ में रा लगाया था ना, और उन सारे रा के विषय में मैंने हल्का फुल्का आप लोगों को बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रा का प्रयोग करना सिखाऊंगी। बच्चों, रा कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण? व्यंजन वर्ण। रा क्या है? व्यंजन वर्ण है। रा व्यंजन वर्ण है। पर जब इसे आधे रूप में लिखा जाता है तो इसका रूप बदल जाता है। रा 4 रूपों में लिखा जाता है। हिंदी भाषा में रा का प्रयोग 4 तरह से हो रहा है। 4 तरह से हो रहा है। पहला रा स्वतंत्र रूप में। रा स्वतंत्र रूप में। रा स्वतंत्र रूप यानी रा जैसा नॉर्मल रूप में हम लोग रा से रथ, रा से रात, रा से रजनी पढ़े हैं ना, तो वो इन शब्दों में रा का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रा, रा से रात, रा से रथ, राम, रंग, इन शब्दों में रा का कोई रूप नहीं बदला है। आदि। अब दूसरा रूप है पाई वाला रा। पाई वाला रा। जब खड़ी पाई जैसे प, म, इन सब बहुत से ऐसे शब्द हैं जहाँ रा का रूप आधा में ना लिख के एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम पाई वाला रा कहेंगे। जैसे प्रकाश, प्राण, ब्रह्म, भा में रा यहाँ लगा हुआ है, ब्रह्म, ठीक है, आदि। ये पाई वाला रा कहलाएगा। अब हम रा का तीसरा रूप लिखेंगे। रेफ वाला रा। कुछ व्यंजनों के ऊपर रा को सी के आकार में लिखा जाता है, आधा रा, क्योंकि आधा रा का चिन्ह ऐसे होगा, तो इस सी को घुमा के इसको डायरेक्ट सी स्टाइल में लिखा जाता है।
तो इस तरह के रा को हम रेफ वाला रा कहेंगे। जैसे गर्म, यहाँ सी के रूप में रा है। धर्म, यानी रा आधे रूप में ऊपर वाले व्यंजन में लग रहा है। और ये जो रा है, रेफ का रा जो है कभी पहले वाले वर्ण में नहीं लगेगा, ये हमेशा दूसरे, तीसरे, चौथे में लगेगा। इस बात को याद रखोगे। पाई वाला रा जो है पहले वर्ण में लगा है, रेफ वाला रा जो है वो दूसरे वर्ण में लगेगा। इस बात का आप लोग खास तौर पे ध्यान रखोगे। गर्म, धर्म, कर्म आदि, ये सब में रा जो है दूसरे में लगा हुआ है। अब हम आएंगे टवर्गीय रा। लेकिन बेटा ये टवर्गीय रा आपको किसी भी व्याकरण बुक में नहीं मिलेगा। इसे मैंने आप लोगों को आसानी से समझने के लिए लिखा है। टवर्गीय रा किसी भी हिंदी व्याकरण में आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना कि मैम ने कहाँ से पढ़ा दिया है। मैम आप लोगों को नॉर्मली रूप से अच्छे से आप लोग समझ सके या उसकी पहचान करने के लिए आप लोग क्लास 3 के बच्चे हो उस अनुसार पढ़ा रही है। ये किसी भी हिंदी व्याकरण में आपको टवर्गीय रा नहीं मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को आसानी से मैंने इसका स्वयं नामकरण किया है, टवर्गीय रा। ये टवर्गीय रा याद रखोगे, मैं बार बार कर रही हूँ। हिंदी व्याकरण में कहीं भी ऐसा रा का उच्चारण नहीं है, ऐसे रा का प्रयोग नहीं है। मैं बस आप लोगों को आसानी से समझने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। टवर्गीय रा ट और ड, नॉर्मल ट और ड व्यंजन में लगता है। और ये इस रा का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं लिखूंगी ट्रेन, ट्रेन में देखो रा कैसे हो गया है, ट्रेन, ये देखो 2 पाई में बदल दिया है। ट्रेन, ड्रामा, ट्रक, ड्राम आदि, ये सारे अंग्रेजी में लगते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको रा के विभिन्न रूप बताई हूँ। रा हिंदी भाषा में रा का 4 रूप में प्रयोग हो रहा है। रा कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। पर जब इसे आधे रूप में लिखा जाता है तो इसका रूप बदल जाता है। हिंदी भाषा में रा का प्रयोग 4 तरह से हो रहा है। रा स्वतंत्र रूप में रात, रथ, राम, रंग आदि। पाई वाला रा, प्रकाश, ये खड़ी पाई का व्यंजन है। जहाँ ये पाई खड़ा है इसलिए से खड़ी पाई का व्यंजन कहेंगे। प्रकाश, प्राण, भ्रम आदि। रेफ वाला रा, जब रा का यहाँ भी आधा रा है लेकिन खड़ी पाई में इसका पाई का वाला रा आ गया है। रेफ वाला रा, ये किसी भी वर्ण में ऊपर लगता है, वो भी पहले वर्ण में नहीं लगेगा। पाई वाला रा पहले वर्ण में लगता है लेकिन रेफ वाला रा दूसरे या तीसरे वर्ण में लगेगा। गर्म, धर्म, कर्म आदि। टवर्गीय रा, टवर्गीय रा क्या है? तो ये टा वाले टा और डा वाले व्यंजन में लगता है और इसका 2 पाई, 2 तिरछी पाई ट्रायंगल शेप में ये लगता है। ठीक है, ट्रेन, ड्रामा, ड्रम आदि। और ये खास तौर से अंग्रेजी के शब्दों पे लगता है। तो आप लोग बच्चों रा का प्रयोग करना सीखो, इसको समझो, अच्छे से पढ़ाई करो।
आज की क्लास को मैं समाप्त कर रही हूँ। आप लोग व्यंजन भी अच्छे से पढ़ना और रा का प्रयोग करना भी अच्छे से सीखो। इसके साथ ही आपकी प्रिया मैम आपसे विदा लेती है। बाय बाय।